क्या 2026 में बीए, बीकॉम या बीएससी करना सही फैसला है या सिर्फ समय की बर्बादी है? रेगुलर कॉलेज करें या डिस्टेंस एजुकेशन? क्या ग्रेजुएशन के साथ-साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जा सकती है? और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या डिग्री बेकार हो जाएगी? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं सिर्फ बीए, बीकॉम या बीएससी करने की बात नहीं करूँगा, बल्कि आपको ऐसी करियर स्ट्रैटेजी बताऊँगा जिससे ग्रेजुएशन के 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल आपके जीवन के सबसे प्रोडक्टिव साल बन सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा, जैसे रेगुलर कॉलेज चुनना है या डिस्टेंस, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, आपने सब्जेक्ट को कितना महत्व देना है और कैसे एक नहीं बल्कि 2 मज़बूत करियर ऑप्शन अपने लिए तैयार करने हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि आज के समय में बीए, बीकॉम, बीएससी करना सही भी है या नहीं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो शायद उसका फ़ायदा सीमित होगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अपने सब्जेक्ट में मज़बूत पकड़ बनाएँगे, स्किल सीखेंगे और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे, तो यही डिग्री आपके करियर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जैसे आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे आपने एआई सीख लिया, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख ली, पीपीटी बनाना सीख ली और पावर पॉइंट सीख लिए, बहुत सारी चीज़ें सीख ली। तो मैं जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा, उसमें इंक्लूड होगी जैसे रेगुलर कॉलेज के क्या बेनिफिट्स हैं, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे की जाए आपकी ग्रेजुएशन के साथ-साथ, सब्जेक्ट में मास्टरी करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्ट में मास्टरी करते हो तो आप हायर एजुकेशन में आपके करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। तो जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ये मैं अपने बिहाफ़ पे बताऊँगा, जितना भी 7-8 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने चीज़ें जितनी ऑब्ज़र्व की है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, उसके बिहाफ़ पे आपको चीज़ें बताई जाएँगी, ठीक है? अलग-अलग किसी की स्ट्रैटेजीज़ हो सकती है, ये मैं अपना व्यक्तिगत चीज़ें बता रहा हूँ। अलग-अलग चीज़ें आप समझ सकते हो। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल तार्किक रूप से मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा, बिल्कुल आपको लॉजिकली चीज़ें समझाऊँगा कि क्या-क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप बीए में एडमिशन या आप एमए में एडमिशन क्यों लेते हैं? पहली बात तो आप प्लस 2 के बाद जैसे ही प्लस 2 करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आप बीए या बीकॉम, बीएससी इसमें एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाते हो या ये रेगुलर हो या डिस्टेंस एजुकेशन से हो। सबसे पहले आपको गोल पता होना चाहिए क्या होता है, कि गोल आपका क्या है लाइफ का, या तो गवर्नमेंट जॉब है, या तो हायर एजुकेशन में जाना है, या प्राइवेट जॉब या बिज़नेस एंड स्टार्टअप। उसके हिसाब से आप डिग्री हमेशा चूज़ कीजिए। किसी के प्रेशर में आप मत चूज़ कीजिए कि आपने क्या करना है। अगर आपने किसी के प्रेशर में अपनी स्टडी चूज़ कर ली, तो आपकी लाइफ आपकी नहीं रहेगी फिर, ये आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है? तो पहले आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आपने जो बीए या एमए कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो ये बात होती है। और एक बात मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ कि जब हम प्लस 2 करके निकलते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं होती थी पहले, मैंने जब प्लस 2 की थी उसके बाद। पर आज के टाइम में चीज़ें बदल चुकी हैं, गाइडेंस अच्छी है, तो उसके साथ-साथ आपको खुद का देखना होगा कि आपको इंटरेस्ट किसमें है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें जाइए और उसमें जाके एक्सप्लोर कीजिए जितना आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ डिग्री के लिए आप चीज़ें कर लें, ठीक है? तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो रेगुलर कॉलेज में अगर आप जाते हो, तो उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर मान लो आप जो डिग्री कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, उसमें आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं? जैसे डिसिप्लिन, रूटीन आपको वहाँ पे मिलेगी। जैसे क्लासेस लगानी है आपने, टीचर्स की गाइडेंस मिल जाएगी वहाँ पे, कैंपस एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे वो एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे एनसीसी हो गया, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर कम्युनिकेशन अच्छी होती है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, प्रोफ़ेसर्स होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, पीयर सर्कल होता है सारा। नेटवर्किंग अच्छी बनती है वहाँ पे, जैसे बीए का लड़का भी होगा, बीए की लड़की भी होगी, फिर बीकॉम के, बीएससी और भी चीज़ें होती हैं, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है कुछ और साथ में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती रहती है। तो ये बात है इसकी फ़ायदे की। फिर अब इसके नुकसान देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है, आपका जैसे 10 से लेकर आपके 5 बजे तक आपके कॉलेज में आपका टाइम
इन्वेस्ट हो जाता है वहाँ पे। फिर अटेंडेंस का प्रेशर होता है, फिर डेली ट्रैवल करना होता है, आप थक जाते हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप बस में जाना है, आप ट्रैवल करके जा रहे हो, आपको असाइनमेंट्स, बड़ी चीज़ें होती है और भी। फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कम समय मिलता है आपको, क्योंकि सारा टाइम आपका जो आपका ट्रैवल था या स्टडी में, सेल्फ स्टडी में चला गया आपका, ठीक है? तो इसके नुकसान हैं। फिर आते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे आपका इग्नू है। मैंने भी रेगुलर कॉलेज में भी गया हूँ और मैं इग्नू से भी स्टडी कर रखी है। तो इसके फ़ायदे देखो, सबसे पहले कि फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल है आपका, और साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम 100% आप फ़ोकस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इग्नू के एग्ज़ाम हैं वो जून सेशन में होते हैं और दिसंबर सेशन में होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके अगर जून में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप दिसंबर में कर लो उसको क्लियर, अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो आप जून में कर लो। तो ये बात होती है इसमें। फिर कम फ़ीस होती है, कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, चाहे यूट्यूब से, जैसे मैंने ये चैनल बनाया है, जैसे मैं अभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, एमए वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ इग्नू के, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को, तो वैसे आपको यूट्यूब से पढ़ने को मिल सकता है, पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें। वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है, जो काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या वो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब लगी है तो वो आगे प्रमोशन पाना चाहते हैं, उसके लिए भी इग्नू बेस्ट है, या डिस्टेंस लर्निंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ठीक है? तो इसके नुकसान देख लेते हैं कि जैसे सेल्फ डिसिप्लिन इसमें नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से चीज़ें पढ़नी होती है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि पढ़ो, 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 ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर टीचर्स की गाइडेंस की कमी होती है, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिलती है, आपको खुद ही चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे इग्नू में आपको असाइनमेंट्स खुद बनानी है, सबमिट करनी है, फिर कैंपस की लाइफ नहीं मिलती है आपको, फिर नेटवर्क आपका कम होता है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम देने जाना है और फिर घर से घर आ जाना है, ये बात होती है। फिर प्रैक्टिकल एक्सपोज़र आपको कम मिलता है इसमें, जैसे आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ में मिलता होगा कि वहाँ पे प्लेसमेंट लग रही है, मान लो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है या वो चीज़ें, तो इसमें ये चीज़ें थी। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझा दी। अब बात करते हैं कि जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि ये डिग्री वैलिड भी है या नहीं है। तो रेगुलर भी उतनी ही वैलिड है और डिस्टेंस भी उतनी ही वैलिड है। जैसे आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही स्थापित की गई यूनिवर्सिटी है, तो दोनों की डिग्री की मान्यता सेम है। बस फ़र्क ये होना चाहिए, जो भी आप डिग्री कर रहे हो, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हो, वो यूजीसी से जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है? तो नेक्स्ट बात करते हैं अब। अब बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? देखो, मैंने जो फ़ॉलो किया है, मैंने क्या फ़ॉलो किया है कि मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने बीए और एमए है मैंने डिस्टेंस से की है, और जो रेगुलर है, जो आप रेगुलर ही कर सकते हो। कुछ ऐसी डिग्रीज़ होती हैं जो आपको रेगुलर ही करनी पड़ती है, आप उनको डिस्टेंस में नहीं कर सकते हो। जैसे डीएलएड होती है, वो भी मैंने की है, तो आपको वो रेगुलर कर सकते हो। तो जो डिग्री ऐसी है जो रेगुलर कर सकते हो, उसको रेगुलर कीजिए, और साथ में जो डिस्टेंस से की जा सकती है, उसको डिस्टेंस से आप कर सकते हो। फिर साथ-साथ आप क्या कर सकते हो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एक चीज़ ऐड करोगे कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ये आपको भीड़ से 4 गुना आगे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जिसमें आप एआई सीख सकते हो, पीपीटी बनाना सीखो, और आप पावर पॉइंट चलाना सीखो, आप एक्सप्लोरेशन सीखो, कैसे रिसर्च की जाती है वो सीखिए, कहीं आप डिबेट होती है वो सीखिए, कहीं आप बुक्स पढ़ रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, कैसे रिसर्च की जाती है, वो सारी चीज़ें सीखिए। आजकल एआई का ज़माना है, तो आपको एआई से चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने एआई सीखा, परप्लेक्सिटी प्रो अच्छे से आता है, जेमिनी अच्छे से आता है, चैट जीपीटी अच्छे से आता है, जितने भी ये एआई जो आपको टूल मिलते हैं, ये अच्छे से आते हैं मेरे को, और साथ में पावर पॉइंट अच्छे से आता है, कैनवा अच्छे से आता है, और छोड़ो, मैंने फुल बैकएंड एंड फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखी हुई है। वो मैंने कहाँ से सीखी? मैंने सीखी थी एआई की हेल्प से। देखो, बात ऐसी है ना, आजकल आपको जो है कोई कोर्स बेचे जाते हैं या कुछ भी चीज़ें की जाती है, स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप कोर्स ले लीजिए, वहाँ से आप फुल वेबसाइट बनाना सीख लोगे, आप एआई ले लीजिए, आपको एक प्रॉम्प्ट डालो, वेबसाइट बन जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि मुझे एक वेबसाइट बना के दे दीजिए कि एक प्रॉम्प्ट से जो है आपकी वेबसाइट बन जाए। आपकी फ्रंट एंड वेबसाइट बन सकती है, पर बैक एंड के लिए आपको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। जो आज बोलते हैं ना कि एआई जॉब खा गया सभी की, पर ये है कि इंसान को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बात ये है कि जैसे अब मान लो मैंने जो वेबसाइट बनाई, उसके लिए
मैं सारी कोडिंग एआई से करवा रहा था, पर ये है कि उसको जोड़ने के लिए कहाँ पे कौन-सी कोडिंग ऐड होनी है, कौन से पेज का लिंक कहाँ लगना है, वो तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा ना, बता तो वही रहा था। तो ये बात होती है। तो हर कोई सीख सकता है चीज़ें, बस आपके पास क्या चाहिए, आपके पास इंटरनेट चाहिए और आपको थोड़ा अपना माइंड एक्सप्लोरेशन वाला बनाना पड़ेगा कि आप एक्सप्लोर कर सको चीज़ों को। चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे ऐप डेवलपमेंट हो, कुछ नहीं होता है। आप इंटरनेट यूज़ कीजिए, अपना अच्छे से एआई की हेल्प की लीजिए, आपको एआई के प्लान फ्री में मिल जाते हैं, कोई ट्रायल बेस पे मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। कैनवा सीखिए, पीपीटी बनाना सीखिए, जो आपको एजुकेशन में आगे मदद करेंगे, जो भी टीचर बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इनको बोलते हैं एक तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जब आप सीखोगे, चाहे आप कुछ भी सीख लीजिए, चाहे आप चेस सीख लीजिए, चाहे कोई भी खेल से रिलेटेड सीख लीजिए, पर आपको स्टडी के अलावा बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी चाहिए लाइफ में। क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, तो आपको आप छोटी-सी ज़िंदगी क्यों जियोगे? तो बहुत सारी चीज़ें सीखिए, ताकि आप जो है सभी से आगे निकल सकें, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए जो मैंने फ़ॉलो की है, जो मेरी लाइफ़ चली है जिसके अराउंड, तो डिस्टेंस एजुकेशन मैंने की है, रेगुलर भी मैंने की है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी मैंने 7-8 लगभग 10-12 एग्ज़ाम दिए हैं। तो उसमें से जो नॉर्मल से एग्ज़ाम होते हैं सीटेट ये वगैरह जो स्टेट टेट वगैरह वो तो नॉर्मल ऐसे ही निकाल दिए थे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी, क्योंकि ग्रेजुएशन से मैं बुक्स पढ़ता था, सारी चीज़ें अच्छे से की है मैंने। फिर उसके साथ-साथ क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मैंने जो बताया वो आपने इंक्लूड करनी है। चाहे आप एआई डेवलपमेंट देख लो, फिर चाहे आप वो कैनवा देख लो, तो सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। फिर रिवाइज़ ज़रूर करना है आपने। क्या करना है? जो भी आप पढ़ोगे उसको आप रिवाइज़ ज़रूर करोगे, क्योंकि हमारी जो न्यूरॉन्स हैं हमारे माइंड के वो ऐसे हैं कि वो भूल जाते हैं चीज़ें। ठीक है? तो ये बात है, आपने रिवाइज़ ज़रूर करना है। फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो स्ट्रैटेजी अब रहने वाली है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है? मान लो आपने अभी एडमिशन ले ली है ग्रेजुएशन में, उसके बाद आप क्या करोगे मेरे अकॉर्डिंग, बाकी सबकी अलग-अलग हो सकती है, जो मैंने फ़ॉलो की थी। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि आपको साथ-साथ क्या करना है, ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए आप, ठीक है? क्योंकि जैसे मान लो आप डिस्टेंस एजुकेशन से स्टडी कर रहे हो, फिर आपके पास टाइम बहुत होता है, साथ में एक टाइम आप किसको दीजिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को दीजिए और एक टाइम ऐसा दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, उसके ऊपर मास्टरी करना शुरू कर दो। जैसे मेरा हिस्ट्री है, कइयों को पॉलिटिकल हो सकता है, कइयों का अकाउंट्स हो सकता है, कइयों का इकोनॉमिक्स हो सकता है, तो ये अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके ऊपर आपने मास्टरी करना शुरू कर देना। इसके जवाब आपको आगे मिलेंगे वीडियो के, जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ। आपने बस सुनो अच्छे से, ऑब्ज़र्व करो, लॉजिकली सोचना, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है या मैं आपको भी बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या किया कि सब्जेक्ट में मास्टरी करने आपने शुरू कर दी और ग्रेजुएशन के साथ-साथ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो एक हाफ़ में और साथ में और क्या कर रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टरी कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि ग्रेजुएशन में इसके फ़ायदे क्या मिलेंगे आपको कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, कैरियर्स ऑप्शंस आपके बढ़ेंगे आगे जाकर। तो ये बात है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिलॉसफी हो गया, साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, इन सब्जेक्ट को आप एक्सप्लोर तो कीजिए, आप बेसिक चीज़ें तो जानिए इनकी। जब आप इनकी बेसिक चीज़ें जान जाओगे, तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अब आपको थोड़ा बहुत इनका पता है और जब भी आप फिर से बुक उठाओगे या आपको कोई पढ़ाएगा, तो आप एकदम से उसको रिकॉल कर लोगे। ये इनकी पढ़ने के फ़ायदे हैं। और आपको एक और बात बताता हूँ कि जब आप इनको पढ़ लोगे ना, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि आपको नॉलेज बेसिक नॉलेज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर मान लो आपके लिए कोई कोर्स दे रहा है, मान लो चैनल पे आपको कोर्स बेच रहा है, तो आप पहले उसका कंटेंट तो देखिए कि कंटेंट कैसा है उसका। जो आपने ऑलरेडी बेसिक चीज़ें पढ़ रखी है, वो स वही कंटेंट है, तो आप पैसे क्यों खर्चोगे? तो ये बात है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, अब पहले वाली चीज़ें नहीं रह गई कि हम लूसेंट पढ़ लें और वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएँ पेपर में सीधे स्टैटिक वाले कि विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। अब हिमाचल की बात कर लो, एचपीआरसीए, वहाँ पे
कमीशन है जो एग्ज़ाम करवाता है, तो वो वहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे, वहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जो सीधा वन लाइनर हो। वहाँ पे कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे एनसीईआरटी की बुक से होने चाहिए, उनसे जो है सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल कि डिजिटल वाटर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाने के लिए आप उसमें क्या चीज़ ऐड करोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाए। तो ऐसे बेसिक सी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बात ये है। तो मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी कि आप एक्सप्लोर कीजिए, चीज़ें जानिए, सब्जेक्ट्स पढ़िए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप किताबों के साथ आपको प्यार होना शुरू हो जाएगा, तो आपको अलग ही मज़ा ज़िंदगी में आएगा। जो आपका सोशल मीडिया का डोपामाइन है, उसको किताबों पे शिफ्ट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में क्या से क्या चीज़ें हमने जो है, जो धारणाएँ बना रखी है, वो धारणाएँ कितनी गलत है। जब आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा। फिर आपके पास क्या होता है, हमेशा प्लान बी होना चाहिए। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो। अब ऐसी बात तो है नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। साथ-साथ में आप क्या करोगे, फिर जैसे ही आप हायर एजुकेशन की ओर जाओगे, एमए में एडमिशन लोगे, क्या होता है फिर आप क्या करते हो, यूजीसी नेट की तैयारी करना शुरू करो, सेट की तैयारी शुरू करना करो। उससे क्या होता है कि पीएचडी के लिए आपके चांसेस आगे खुल जाते हैं, आपको जेआरएफ मिलता है, फेलोशिप मिलती है, टीचिंग आप आगे कर सकते हो। क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में इतनी मास्टरी हासिल कर लेते हो, क्योंकि नेट का सिलेबस जो आप पढ़ते हो, वो टफेस्ट सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है? तो आप टीचिंग कर सकते हो अच्छे से। रिसर्च में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताया कि आपको कम्युनिकेशन अच्छी सीखनी पड़ेगी, राइटिंग सीखनी पड़ेगी, डिजिटल स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, लीडरशिप आपको सीखनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे हिंदी का किसी ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना हो या कोई भी आगे परस्यू करना हो, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो कि हम भारतीय हैं, हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हिंदी ही सीखेंगे, हिंदी में बात करेंगे, पर ये कड़वा सच है कि आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। वो भी बेसिक सी, ताकि आप कम्युनिकेशन कर सको और जो आपको बुक्स दी जा रही है, मान लो कोई लेटर है, उसको आप पढ़ सको। राइटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। तो ये आपका प्लान बी इम्प्लीमेंट हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद जब आप एमए में एडमिशन लोगे, तो प्लान बी आपका आपके लिए रेडी बैठा हुआ है, ठीक है? और साथ में प्लान ए क्या है, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए, साथ में आप इसकी भी तैयारी कीजिए। आपका जो सब्जेक्ट है एमए में चूज़ किया, चाहे हिस्ट्री हो सकता है, चाहे पॉलिटी हो सकता है, चाहे आपका और सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये बात है, ठीक है? आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं कि बीए के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो पढ़ने लगते हैं या एडमिशन लेते हैं, तो कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इनमें जो आपके जो भी कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मेजर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो मैंने आपको बताया। वो आपकी क्या करेंगे, एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मदद करेंगे, साथ-साथ आपके जो सब्जेक्ट की प्लान बी आपका इम्प्लीमेंट होगा बाद में जाकर आप टीचर बन सकते हो, उसमें आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? फिर बीकॉम वाले भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स अकाउंट में आप अपनी अच्छी पकड़ मज़बूत कर सकते हो। फिर आपके बीएससी स्टूडेंट भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा था अभी, जो हिमाचल में एचपीआर से एग्ज़ाम पूछता है, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो वैसी चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम या सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें चलती है, चाहे किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम हो रही हो, ठीक है? तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो डेली टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए? जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाइए, जो डिस्टेंस वाले हैं वो क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट की स्टडी कीजिए साथ-साथ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी कीजिए, दोनों को टाइम मैनेज कीजिए और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भीड़ से आगे ले जाने के लिए क्या चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। एक बार क्या होता है कि मेरे सामने एक तरह से कोई टीचर थे, तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं कि इनकी नॉलेज कैसी है, ठीक है? बेशक उनकी नॉलेज अच्छी है, पर जब खुद को आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, आप उन टीचर से ज़्यादा क्या एक्स्ट्रा चीज़ें जानते हो। तो मैं उनको मतलब कि मैं उनको देखता हूँ कि वो एक तरह से कभी-कभी बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा बोर्ड यूज़ करना नहीं आता, कम आता है इसके फंक्शंस। तो मैं खुद को देखूँ कि ठीक है, मेरी नॉलेज कम होगी, धीरे-धीरे बढ़ रही है धीरे-धीरे, पर ये है कि मेरे को और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो आती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वहाँ पे। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट आ गई, फिर आपको एआई यूज़ करना आ गया, पीपीटी बनाना आ गया, पावर पॉइंट यूज़ करना आ गया, बहुत सारी चीज़ें अगर आप सीखते हो। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होती है, किसी से आप कैसे बात करनी है वो आप सीखते हो। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे, तब आप किताबों में खो जाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे मैंने दिसंबर 2025 में क्या किया कि मैंने जब एमए लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे हिस्ट्री के, तो मैंने बुक्स को पढ़ा, नोट्स को पढ़ा,
तो मेरा फाइनली वहाँ पे डिसीज़न बन गया कि मैंने क्या करना है कि एजुकेशन फ़ील्ड चूज़ करनी है। तब से मैंने चूज़ करना शुरू कर दिया। आज जुलाई हो गया, मैं 6 महीने में मैं रेगुलर इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग हो गया, एआई हो गया, साथ में मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाया मैंने और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी की, बहुत सारी चीज़ें की। तो बात तो यही है ना कि जब तक आप अपने रास्ते एक्सप्लोर नहीं करोगे और चीज़ें नहीं देखोगे, आप सिर्फ़ बीए डिग्री लेने के लिए चले रहोगे और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहोगे, तो उसमें अगर आप लगे रहोगे तो आपके लिए तो फ़ील्ड तो दिख ही नहीं रही है ना आपको। तो आपको फ़ील्ड एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। एक तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट होगी, फिर एआई हो गया और आपका ऐप डेवलपमेंट हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीपीटी बनाना हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सीखनी चाहिए आज के टाइम में। अगर आप बोलो या अगर आपका सहमति बनती है, तो इस चैनल पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूँगा, मुझे कोई लेना-देना नहीं है कि कितने व्यू आते हैं या कितने इसके ऊपर लाइक आते हैं। मैं जो कर रहा हूँ बस अपनी ओर से करूँगा, बाकी जो इसका रिज़ल्ट होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के साथ आपने रिवीज़न ज़रूर करनी है। जो भी आप पढ़ते हो ना, आपको मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बनेगी कि आपको पढ़ना कैसे है। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो भूलने के लिए बना है। आपको एक दिन आपने कोई चीज़ पढ़ी, तो उसको तीसरे दिन फिर से रिपीट कर दीजिए। 7वें दिन उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। इसकी पूरी आपको मैं चीज़ें समझाऊँगा, मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके लगभग 30-40 पेज के हैं। फिर आपने प्रॉपर स्लीप भी लेनी है, तो ये बात है, ठीक है? फिर सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि डिग्री लेने के लिए आप पढ़ोगे ना, तब आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये बात है। सब्जेक्ट इग्नोर करना, मैंने बोला ना कि गलतियाँ ये होती है कि आप क्या करते हो कि बीए ओनली डिग्री के लिए और गवर्नमेंट जॉब में इतना व्यस्त हो जाते हो कि अपने सब्जेक्ट्स को भूल जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट्स को भी साथ लेके चलो, ताकि सब्जेक्ट्स के आपको बेनिफिट ही है ना कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी उसकी हेल्प मिलती है। फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लेट स्टार्ट करना, जो आपकी तैयारी है, लेट नहीं करो, शुरू कर दो बस। जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या आप एमए में एडमिशन ले रहे हो। फिर टाइम वेस्ट करना, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, मैंने 2018 से ही फेसबुक छोड़ रखी है, इंस्टाग्राम को 4 साल हो गए छोड़े हुए। तो यही बात है। आजकल एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि आपने एक रील देख ली तो आपको उसी पे देखने को सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये बात है और हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो रिसर्चर बैठे होते हैं, एल्गोरिदम बनाने वाले, उनको पता है, वो पूरी रिसर्च करके बैठे हैं कि किसी के माइंड को कैसे ग्रैब किया जाता है, किसी को कैसे सोशल मीडिया पर व्यस्त रखा जा सकता है। तो समझा कीजिए, लॉजिकल समझा कीजिए चीज़ें, जो आपका डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, वो सोशल मीडिया से हो रहा है, उसको शिफ्ट कीजिए, उसको स्टडी की ओर शिफ्ट कीजिए, ठीक है? मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जब आप किताबों से प्यार करना शुरू करोगे ना, तब आपको और चीज़ें बेकार लगने शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको ना अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि अगर मैं 1 दिन भी ना पढूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे को बेचैनी-सी होना शुरू हो जाती है। तो ये बात होती है। तो ये आप कान खोल कर अपने दिमाग में डाल दीजिए, जो मिडल क्लास और लोअर क्लास की फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे पढ़ना एक तरह से चॉइस नहीं होती है, वहाँ पे मजबूरी होती है। तो उसी मजबूरी में हमें जो है अपनी चॉइस बनानी होती है, हमें पैशन ढूँढना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ें। फिर सबसे बड़ी गलती होती है कि रिवीजन नहीं करते, हम पढ़ते जाते हैं, हमने बुक पढ़ ली, रिवीजन ही नहीं किया। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है, ठीक है? फिर फाइनल करियर रोड मैप आपको क्या होना चाहिए? तो 12th के बाद चूज़ कीजिए आपने बीए, बीकॉम या कुछ भी करना हो। फिर मोड ऑफ स्टडी चूज़ कीजिए, रेगुलर या डिस्टेंस। फिर आप क्या कीजिए, साथ-साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम और सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मजबूत करना शुरू कर दीजिए। फिर आगे आपका या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो जाए, तो बेस्ट है। अगर आप मैम में या नेट वगैरह में देख रहे हो, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आप परस्यू कर सकते हो, ठीक है? इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि लोग क्या गलती करते हैं नेट के टाइम तैयारी करते समय, ठीक है? फिर ये बात आती है कि ग्रेजुएशन जिसने कर ली है और मास्टर डिग्री में जो एडमिशन ले चुके हैं, जिन्होंने लेनी है या जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, तभी मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा क्वेश्चन। मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई करूँ। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा अगर मैं अवेलेबल हूँ उस टाइम। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपकी एलिजिबिलिटी तो होगी जो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्ज़ाम होते हैं। फिर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो ये बात होती है। फिर प्लान बी आपने रेडी रखना है। एक तो आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ये अलग बात होती है। स्टेबिलिटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, ये तो आपका प्लान ए हो गया। फिर अगर मान लो अनफॉर्च्यूनेटली आपकी जॉब गवर्नमेंट नहीं लगती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर 1000 सीट है तो लाख में से 1000 ही लगेंगे ना।
बाकी क्या करेंगे? बाकियों ने तो ज़िंदगी जीनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एमए में है, परस्यूइंग एमए है या एमए कंप्लीट कर ली है, तो आप जो है क्या कीजिए, नेट की तैयारी करना शुरू कीजिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाना शुरू कीजिए। उसके फ़ायदे क्या होंगे कि अगर आप नेट वगैरह क्वालीफ़ाई करते हो, तो आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। आप क्या कीजिए, आंसर राइटिंग की तैयारी कीजिए, साथ में आप अच्छे से अपना सब्जेक्ट कीजिए। आप जो आपके एग्ज़ाम निकलते हैं, जो आपके कमीशन्स होते हैं कॉलेज कैडर के, वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए। आप बन सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी हो। फिर आपको जेआरएफ मिलता है तो आप पीएचडी कर सकते हो। नेट के बिहाफ़ पे भी आप पीएचडी कर सकते हो। फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मैंने बता दिया आपको, एकेडमिक करियर आपका शुरू हो जाता है हायर एजुकेशन में। तो इसके ये आपका बी ऑप्शन शुरू हो जाता है, प्लान बी। ये आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपके अगर सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मज़बूत है, तो इसमें एक और है, जैसे यूपीएससी मेंटोर में आप काम कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ा सकते हो, किसी कोचिंग में आप हिस्ट्री पढ़ा सकते हो, पॉलिटिकल पढ़ा सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हो, आपको अच्छा पैकेज वहाँ पे मिलता है, तो ये बात है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ साथ-साथ में आपको क्या करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया है, कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छी करनी पड़ेगी, मैंने बताया एक इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी, आप जितना मर्ज़ी बोल लो कि हमें नहीं सीखनी है, पर सीखनी ही पड़ेगी जब आप हायर एजुकेशन या कहीं भी आप कम्युनिकेशन करनी हो, ज़रूरी है। फिर पर्सनल डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी कि आपको बिहेव कैसे करना है। अगर आपको जो एक तरह से आप पढ़ रहे हो कि जेंडर इक्वालिटी, एक तरह से स्टडी होती है कि आपने जेंडर इक्वालिटी पढ़ा, आप पेपर लिख के आ गए और दैट्स इट। पर एजुकेशन का मीन्स है जब तक आपने जो आपने स्टडी की है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस चैनल का नाम मैंने तभी रखा है कि एजुकेट योरसेल्फ, कि सबसे पहले हमको खुद को एजुकेट करना है। आप जेंडर इक्वालिटी पढ़ रहे हो, तो आपको घर में भी जेंडर इक्वालिटी फॉलो करनी चाहिए, चाहे आपकी सिस्टर हो, माता हो आपकी या कोई भी हो, तो ये बात है। साथ में आपको कंप्यूटर स्किल्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है? आपको आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए, इंटर्नशिप आप वहाँ पे अटेंड कीजिए, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ही मैंने जो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है, यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। मैं किसी और वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था कि आप एक ऐसी वीडियो बताइए कि एमए के बाद क्या करें, एमए के साथ हम क्या करें? तो मैंने ओवरऑल एक वीडियो बना दी है, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और आप जो है अपने तर्क के ऊपर बल दीजिएगा, लॉजिकल सोचिएगा कि मैंने जो चीज़ें बोली है, क्या वो सही है या गलत है? या मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है या मैंने सही चीज़ें बोली है, या मैंने व्यूज़ के लिए वीडियो बनाई है या कुछ और, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।